शायद अब तेजस्वी यादव को पता चल गया होगा कि आखिरकार 6 सीट ना देके उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर ली है अपने साथ और किस तरीके से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट अभी सीमांचल में देखने को मिल रहा है असदुद्दीन ओवैसी की यात्रा के बाद, वो ये बता रहा है कि भाई साहब आपका एमवाई समीकरण टिकने वाला नहीं है। और वो मुसलमान जिन्होंने साफ तौर पे देखा कि उनके नेता की बेइज्जती तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, वो लोग अब जो है वो तेजस्वी यादव को बिल्कुल छोड़ के असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से एकदम से तेजस्वी यादव बड़े भूल कर बैठे हैं और इस भूल का कहीं ना कहीं उन्हें कीमत अता करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी बेचारे ढोल नगाड़े पीटे, हर एक प्रयास किया उन्होंने कि भाई ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और तेजस्वी यादव हैं उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव उनकी एक नहीं सुनते हैं। वो तो यहां तक कह देते हैं कि हैदराबाद से हम चुनाव लड़ पाएंगे क्या, और अब असदुद्दीन कह रहे हैं आइए हैदराबाद से लड़ लीजिए चुनाव। भाई ये कौन सा बड़ा बात था। लेकिन आप से जो है हमने गुहार लगाया, उम्मीद किया कि आप हमें बस 6 सीटें दे दीजिए। आपने वो भी जो है जहमत नहीं उठाई और आपने 6 सीटें भी नहीं दी। अब बाद में अपने मम्मी डैडी से मत कहिएगा कि बैट बॉल कोई और छीन के लेके चला गया। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि बाद में रोते हुए अपनी मम्मी डैडी के पास मत जाइएगा, ये मत बताइएगा, क्योंकि अब आपका एमवाई समीकरण टूट चुका है। जिस मुसलमानों का वोट लेके आप चुनाव जीतते थे, जिस मुसलमानों का वोट लेके आरजेडी के मुख्यमंत्री जो है वो बने हुए रहते थे, अब वो मुसलमान आपका साथ नहीं देंगे। दरअसल बात यह है कि कोई भी मुसलमानों का मुद्दा होता है तो उसमें सबसे अव्वल और सबसे पहले जो है वो असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं। वही आके मुसलमानों के सपोर्ट में उतरते भी हैं और वही ऐलान भी करते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो हमारे हैं और इनके आवाज तो हम जरूर बनेंगे। संसद भवन की बात हो या फिर बात हो मीडिया के सामने, हर तरफ जो है वो अपना बात खुल के रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ऐसे में मुसलमानों को भी लगता है कि एकमात्र असदुद्दीन ओवैसी ही हैं जो बिना लाग लपेट के मुसलमानों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हैं। वो हैदराबाद से भले ही हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो उनके समर्थन में उतरते हैं। और सीमांचल क्षेत्र की अगर बात की जाए, जहां पे आबादी अगर देखा जाए तो औसतन 50% से भी ज्यादा है हर एक जिले की, ऐसे में यहां पे असदुद्दीन ओवैसी खासा मजबूत हो जाते हैं। इसका उन्होंने एक तरीके से उदाहरण भी पेश किया था। आपको बता दूं कि 2020 का चुनाव था जहां पे वो 5 सीट जीत गए थे। हालांकि बाद में 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ के आरजेडी का ही दामन थामा था। लेकिन उसके बाद ये असदुद्दीन ओवैसी ने बता भी दिया था कि भाई देखिए, अगर हम 5 सीट अपने बूते पे जीत सकते हैं मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग सीमांचल में तो गेम पक्का ही बदल सकते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल दौरा इस बात का गवाह है कि ये जितने भी मुस्लिम वोटर हैं वो अब आरजेडी के नहीं रहे, बल्कि वो हो गए हैं AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के। और ऐसा अगर होता है यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये वोट जाता है, 18% लगभग मुसलमान हैं और 18% वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है तो समझ जाइए कि सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में आरजेडी को इसका नुकसान जो है वो भरना पड़ेगा। आपको ज्ञात होगा कि मुसलमान एक ऐसा कौम है जो एकदम भाईचारा जो ऑन टॉप रहता है। आपने देखा था कि भाई उधर टिकट नहीं मिला सिवान में हिना साहब को और इधर छपरा में रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती हैं। ऐसा ही समीकरण कुछ देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, जहां पे असदुद्दीन ओवैसी बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। और इस लिहाज से देखा जाए तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो 4 जिले हैं जो सीमांचल के प्रमुख जिले माने जाते हैं, यहां पे तेजस्वी यादव बैकफुट पे नजर आएंगे। या तो यहां पे अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव जीतेंगे, या फिर अगर यहां पे देखा जाए तो जो एनडीए वाले हैं वो जीतेंगे। लेकिन यहां पे आरजेडी जो है
अब लगभग लगभग उनका बुरा दौर शुरू हो चुका है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो उनको एक ऐसा मुस्लिम लीडर भी चाहिए जो उनका साथ दे सके, जो उनको सपोर्ट कर सके, लेकिन ये काम कर नहीं पाए तेजस्वी यादव। और अब देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है एकदम से अपनी बातों को अब परेशान है अपनी बातों पे ही कि भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने, इससे अच्छा होता असदुद्दीन ओवैसी को अपने पार्टी में ले आता, कम से कम इतना तो होता कि जो हमारा MY समीकरण है वो बस Y समीकरण बन के नहीं रह जाता। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि क्या MY समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ Y समीकरण बन के रह जाएगा और M जो है यानी मुस्लिम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।